हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। हमने लास्ट वीडियो में लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म पढ़ा, थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था अबाउट लिपोप्रोटीन। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेन 5 क्लास होती है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग की। सबसे फर्स्ट क्लास जो है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर, जिसके अंडर स्टैटिन्स आते हैं। देन सेकंड क्लास है हमारे पास बाइल एसिड स्क्वेस्ट्रेंट, जिसके अंदर रेजिन्स आते हैं। और देन थर्ड है एक्टिवेट लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जो फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं। ये क्या करते हैं, लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करते हैं। देन फोर्थ है हमारे पास जो लिपोलिसिस को इनिबिट करते हैं और साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस करते हैं, उसकी इनिबिशन करते हैं, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, जो फोर्थ क्लास है। देन फिफ्थ क्लास है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर, जो कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करते हैं, हमारी फिफ्थ क्लास के। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट क्लास HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स। जो हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर जो ड्रग्स आती है वो इनिबिटर्स होती हैं इस एंजाइम के, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। इसका फुल नेम क्या है, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज। ये इस एंजाइम को इनिबिट करके अपना एक्शन शो करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है इस HMG कोएंजाइम रिडक्टेज का। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, ये एंजाइम जो हमने दिखाया है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, ये 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट करता है मेवलोनेट में, एंड देन मेवलोनेट कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में। तो जो हमारे HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर्स होते हैं सच एज स्टैटिन्स, वो इस कन्वर्जन को जो है इनिबिट करते हैं। वो इस एंजाइम के साथ कंपीट करके अपना एक्शन शो करते हैं। वो इस एंजाइम को कंपीट करते हैं और इस प्रोसेस को इनिबिट करते हैं और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस है वो अब डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर होते हैं लीवर पर, उनका एक्सप्रेशन जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। अब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के रीअपटेक के लिए, उनके कैटाबॉलिज्म के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर इंक्रीज़ हो गए हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनका कैटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा और जिसकी वजह से इनका रीअपटेक इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से जो ब्लड में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की अमाउंट इंक्रीज़ हो गई थी वो फर्दर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारे HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स हैं सच एज स्टैटिन्स, वो अपना एक्शन ऐसे शो करते हैं। तो ये एक बार देख लेते हैं। 3 हाइड्रोक्सी 3, इसकी फुल फॉर्म है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर्स। ये क्या करते हैं, लो कर देते हैं एलिवेटेड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो हमारी बॉडी के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इंक्रीज़ हो गया है उसको ये लो कर देते हैं। दे आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद एलिवेटेड रिस्क ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। जो हमारे एथरोस्क्लेरोसिस और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ होती है उसके अंदर ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, इसको सबसे पहले प्रेफर किया जाता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स कॉम्पिटिटिवली इनिबिट द HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। ये इस एंजाइम को इनिबिट करते हैं जो हमारे इनिबिटर्स होते हैं, और यह एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो मेनली क्या होता है, जो हमें नेट इफेक्ट देखने को मिलता है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। दे कम्पिटिट HMG कोएंजाइम रिडक्टेज टू इनिबिट डी नोवो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो डी नोवो सिंथेसिस है कोलेस्ट्रॉल की, ये इसको इनिबिट कर देते हैं। दे competitively inhibit conversion of 3 hydroxy 3 methyl glutaryl coenzyme A टू मेवलोनेट। ये इसको मेवलोनेट में कन्वर्ट होने से इनिबिट करते हैं, और ये हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है। रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल है पूरी प्रोसेस में, जो कोलेस्ट्रॉल के कन्वर्जन या सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और किसकी हेल्प से करते हैं ये सब, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स क्या करते हैं, इस एंजाइम को इनिबिट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस रिजल्ट इन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं हमारे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस डिक्रीज होगी तो हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इंक्रीज होगा,
और जो क्या करते हैं आईडीएल और एलडीएल का रीअपटेक करते हैं, उनका कैटाबॉलिज्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस्ड हो जाता है प्लाज्मा में और डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाती है और एलडीएल रिसेप्टर जो है इंक्रीज हो जाते हैं। साथ ही साथ एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर आल्सो डिक्रीजेस ट्राइग्लिसराइड लेवल एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये उनको डिक्रीज कर देते हैं, ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी ये साथ ही साथ डिक्रीज करते हैं। देन हमारे पास है हमारी सेकंड क्लास बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंट्स। इसमें बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंट में क्या होता है, ये सिग्निफिकेंटली क्या करते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल को लो कर देते हैं। जो हमारे ब्लड के अंदर जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो गया है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो गया, ये उसको रिड्यूस कर देते हैं और इनका जो इफ़ेक्ट है वो स्टैटिन से थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिन्स जो उनका एक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसके अंदर जो है हमारे रेजिन्स आते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दे आर एनायन एक्सचेंज रेजिन्स। ये क्या एनायन एक्सचेंज रेजिन्स होते हैं। एनायन एक्सचेंज मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज को एक्सचेंज करते हैं एंड दैट बाइंड नेगेटिव चार्ज बाइल एसिड के बाद जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके साथ एक्सचेंज करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं बाइल एसिड और रेजिन का। ये क्या करते हैं, दे आर द अनायन एक्सचेंज रेजिन्स। ये अनायन इसमें इस क्लास के अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो रेजिन्स होती हैं और वो अनायन एक्सचेंज होती हैं। अनायन एक्सचेंज करके क्या करती हैं, वो कॉम्प्लेक्स बनाती है। और अनायन चार्ज कहाँ होता है, बाइल एसिड के पास होता है। वो बाइल एसिड के साथ अनायन एक्सचेंज करती है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। एंड बाइल साल्ट, साथ ही साथ बाइल साल्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है ये प्रोसेस। और क्या बनाती हैं, द रेजिन एंड बाइल एसिड कॉम्प्लेक्स इज एक्सक्रीटेड इन द फीसिस। और ये क्या होता है, फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी से, और जिसकी वजह से क्या होता है बाइल एसिड की जो कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर वो लो हो जाती है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, दिस कोज हेपेटोसाइट टू इंक्रीज द कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू बाइल एसिड। अब क्या होता है, अब बाइल एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लीवर में अब क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल से अब फर्दर बाइल एसिड में कन्वर्जन स्टार्ट कर दी जाएगी। एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जिसमें कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास बाइल एसिड की कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज हो गई है, विच आर द एसेंशियल कंपाउंड ऑफ बाइल, जो बाइल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंसिक्वेंटली इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, जिसकी वजह से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से एन इंक्रीज हेपेटिक अपटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग एलडीएल रिसेप्टर। एक बार इसको डायग्राम से देख लेते हैं। देखो एक बार हो क्या रहा है, जो रेजिन्स हैं हमारे वो अनायन एक्सचेंज होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। बाइल एसिड जो है नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, वो इसके साथ अनायन एक्सचेंज करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल एसिड के साथ, और देन बाइल एसिड जो है फीसिस के अंदर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो बाइल एसिड की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और फिर इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करता है, लीवर कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करता है, और फिर बाइल एसिड की जो कंसंट्रेशन है उसको कंपनसेट किया जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज़ होगी। अब कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन को कंपनसेट करने के लिए ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर के एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देता है लीवर। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का रिसेप्टर का काम क्या होता है, एलडीएल और आईडीएल को रीअपटेक करना, उनका कैटाबॉलिज्म करना, और उनके कैटाबॉलिज्म से हमें क्या मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स, और उनके कैटाबॉलिज्म से ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, जिससे कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन को कंपनसेट किया जाता है। और अब ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर हैं, ये एलडीएल आईडीएल कहाँ से लेंगे, ब्लड स्ट्रीम से, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड प्लाज्मा है, उसके अंदर क्लियरेंस हो जाएगी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इस तरह से जो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाते हैं। देन हमारे पास थर्ड क्लास है हमारी फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। जो हमारे फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं हमारे लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को। तो एक बार इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, कि अपना एक्शन कैसे शो करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे VLDL और काइलोमाइग्रेन लिपोप्रोटीन होते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं इस एंजाइम की हेल्प से, लिपोप्रोटीन लाइपेज, जो इनको हाइड्रोलाइज कर देता है फ्री फैटी एसिड में, ठीक है। तो जो ये लिपोप्रोटीन लाइपेज है, इसकी सिंथेसिस
के रिस्पॉन्स इसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल एक रिसेप्टर होता है हमारे पास, जिसका नाम होता है, ये देखिए, पैरोक्सिसोम प्रोलिफरेट एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा, जिसको PPAR कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे PPAR अल्फा, ये रिसेप्टर जो है इसकी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इस एंजाइम की लिपोप्रोटीन लाइपेज, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोलिसिस ऑफ VLDL काइलोमाइक्रोन, जो उनको ट्राइग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड में हाइड्रोलाइज कर देता है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे पास ये रिसेप्टर है, इसके फर्दर और एक्शन होते हैं। ये फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही साथ LDL रिसेप्टर के एक्सप्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो हमारे फेब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी सिंथेसिस है लिपोप्रोटीन लाइपेज की, वो उसकी सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाता है मोर अमाउंट में, जिसकी वजह से इनका हाइड्रोलिसिस जो है ज़्यादा होगा और जिसकी वजह से जो ब्लड में VLDL और काइलोमाइक्रोन और ट्राइग्लिसराइड्स की जो अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी वो डिक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ ये LDL रिसेप्टर के एक्सप्रेशन को भी इंक्रीज कर देता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आइडियल इंटरमीडिएट लिपोप्रोटीन की रीअपटेक के लिए, जिसकी वजह से जो ब्लड के अंदर IDL का अमाउंट ज़्यादा है उसकी रीअपटेक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो इनका IDL का जो है कैटाबॉलिज्म हो जाता है लिवर के अंदर। तो इस तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। एक बार इसको थ्योरी से पढ़ लेते हैं। द फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स प्राइमरीली एक्टिवेट लिपोप्रोटीन लाइपेज, ये लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल इन द डिग्रेडेशन ऑफ VLDL रिजल्टिंग इन लोअरिंग सर्कुलेटिंग ट्राइग्लिसराइड। ये जो है VLDL की हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, डिग्रेडेशन करा देते हैं, जिसकी वजह से जो लोअरिंग हो जाती है ट्राइग्लिसराइड VLDL की वैल्यू सर्कुलेशन में, और जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है ब्लड में। द फाइब्रेट्स बाइंड स्पेसिफिकली टू अ PPAR अल्फा रिसेप्टर, हमने बात कर ली कि एक रिसेप्टर होता है, फाइब्रेट्स जो बाइंड करते हैं वो PPAR से करते हैं, विच इज़ फाउंड लार्जली इन द लीवर, जो लीवर में प्रेजेंट होते हैं, एंड रेगुलेट फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, जो कि फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये करते क्या है, इंक्रीज करते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज लेवल, जो हमारे पास लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है जो डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है VLDL के, ये इस एंजाइम के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं हमारे PPAR अल्फा, विच रिजल्ट डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल इन ब्लड, जो कि जिसकी वजह अब ये लिपोप्रोटीन लाइपेज लेवल इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा। PPAR अल्फा में आल्सो मेडिएट एनहांस्ड LDL रिसेप्टर, और साथ ही साथ जो PPAR अल्फा रिसेप्टर है हमारे पास, ये LDL रिसेप्टर को भी मेडिएट करते हैं, और साथ ही ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इन लिवर आल्सो डिक्रीज, और जिसकी वजह से क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस जो है लिवर में वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। देन हमारे पास है फोर्थ, हमारा है निकोटिनिक एसिड। ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं ट्राइग्लिसराइड एंड VLDL लेवल रैपिडली, ट्राइग्लिसराइड VLDL लेवल को डिक्रीज कर देते हैं। निकोटिनिक एसिड रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ VLDL इन लीवर बाय इनहिबिटिंग ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। इनका जो मेन एक्शन है, ये क्या करते हैं, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस जो होती है लीवर के अंदर, ये उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, VLDL की सिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाती है, VLDL का प्रोडक्शन भी जो है डिक्रीज हो जाता है, और अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलता है, जो IDL है और LDL है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड LDL IDL का लेवल इंक्रीज था वो डिक्रीज हो जाएगा। देन हमारे पास फिफ्थ क्लास है हमारी कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्टिव इनहिबिटर्स। इसके नाम से हमें पता चल रहा है ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती है। कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये ड्रग दिखाई है एजिटामाइब, जो है सेलेक्टिवली इनहिबिट कर देती है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी एंड बाइलरी कोलेस्ट्रॉल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लीडिंग टू डिक्रीज इन द डिलीवरी ऑफ इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल टू लीवर, और जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल लीवर तक भेजा जा रहा था वो डिक्रीज हो जाती है ये प्रोसेस, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को जो है इनहिबिट कर देती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से क्या होता है, रिडक्शन हो जाती है हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल स्टोर्स एंड इंक्रीज इन क्लियरेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब जो हमारे लीवर है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो LDL रिसेप्टर के एक्सप्रेशन को इंक्रीज करता है, और जो LDL रिसेप्टर है वो फिर ब्लड से IDL और LDL लेते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर LDL और IDL का अमाउंट जो है डिक्रीज हो जाता है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये क्लास जो है अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है। थैंक यू।